क्या चाय पीने से वजन बढ़ता है, या चाय पीने से रंग काला होता है, या चाय पीने से मैदे के मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर ज़ुबैर अफजल और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। मुझे इस तरह के सवाल कमेंट सेक्शन में मिलते रहते हैं कि क्या चाय पीने से वेट गेन होता है, रंग काला होता है, या मैदे के मसाइल होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को जो है वो डिकोड करेंगे कि क्या चाय से वेट गेन होता है या नहीं। तो चाय इस टॉपिक को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला कि वेट गेन कैसे होता है, या वेट लॉस कैसे होता है, और दूसरा कि चाय के फायदे और नुकसान, क्या चाय से वजन बढ़ता नहीं, ये भी इसी टॉपिक में मैं कवर करूँगा। जी, इससे पहले हम अब वेट लॉस को डिकोड करते हैं। वेट लॉस कैसे होता है? वेट लॉस का जो है वो ताल्लुक होता है आपकी कैलोरी डेफिसिट के साथ। और कैलोरी डेफिसिट्स कैसे काउंट करते हैं? उसके लिए आपका वेट चाहिए होता है, आपकी एज चाहिए होती है, आपकी हाइट चाहिए होती है, आपका लाइफस्टाइल चाहिए होता है। इन सारे फैक्टर की बेस के ऊपर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट की जाती हैं। अब उन मेंटेनेंस कैलोरीज से मुराद वो कैलोरीज होती हैं कि अगर आपने इस वेट को मेंटेन करना है, अगर आपने इस वेट को कम करना है, तो आपको उस मेंटेनेंस कैलोरी में से 300 से लेकर 500 कैलोरीज को माइनस करना होता है, यानी घाटा लेके आना होता है। उससे क्या होता है कि जब आप उतना 300 से 500 का डेफिसिट डालते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो रिजर्व फैट होता है या स्टोर फैट होता है, बॉडी रिमेनिंग कैलोरीज वहां से लेती है। उससे बेसिकली आपका वेट लॉस भी होता है और फैट लॉस भी होता है। अब आते हैं कि क्या चाय पीने से वजन बढ़ सकता है? बेशक आप चाय पी के अपनी कैलोरीज जो हैं वो डेफिसिट से सरप्लस में ले आए, या कोई और चीज़ खा के ले आए। मिसाल के तौर पे आपकी डेफिसिट कैलोरीज 1500 है, तो उस 1500 कैलोरी में बेशक एक दिन के अंदर आपके 3 कप मैनेज होते हैं। 1500 कैलोरीज के अंदर रहते हो तो आप 3 कप भी पी सकते हैं। अगर आप उस 1500 कैलोरीज के अंदर आपका 1 कप भी नहीं मैनेज हो रहा, तो आपको 1500 के बाकी कप स्किप कर देने चाहिए। ये था बेसिकली वेट लॉस का फिनोमेना। अब आते हैं कि चाय वेट गेन करवाती है। जी, चाय बिल्कुल वेट गेन नहीं करवाती। वेट आपका गेन होता है जब आप कैलोरी सरप्लस में खाते हैं। उसका ताल्लुक चाय के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक हर फूड इंग्रेडिएंट के साथ है। मिसाल के तौर पे आप कोई एप्पल खा लें, पीच खा लें, रोटियां एक्स्ट्रा खा लें, चावल एक्स्ट्रा खा लें, अगर वो कैलोरी सरप्लस में, तो वेट गेन होगा ही होगा। उसका सिंगल न्यूट्रिएंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब चाय के आप 3 कप पी लें एक दिन में, अगर वो आपके डेफिसिट में आते हैं, या 4 पी लें, तो इट्स ओके फॉर यू, आप पी सकते हैं। 1 कप जो चाय होती है, मिसाल के तौर पे उसमें 100 ml दूध होता है, बाकी आप कुछ उसमें वाटर या कहवा ऐड कर, या 1 टीस्पून आप उसके अंदर शुगर ऐड कर लेते हैं। तो अराउंड अबाउट एक जो चाय के कप के अंदर कैलोरीज बनती हैं वो 80 टू 100 बनती हैं। बट इट डिपेंड अपॉन कि आप उसमें क्रीम मिल्क ऐड करें या चीनी कितनी ऐड करें, उससे कैलोरीज फ्लक्चुएट कर सकती हैं। ये मैंने एक एवरेज कैलोरीज बताई हैं जो 80 से 100 बनेगी। अब 1 कप में 100 कैलोरीज, ये मैंने आपको बता दी कि अगर आप इस इंग्रेडिएंट से बनाते हैं। इसके दौरान अगर आप 3 कप पीते हैं, तो आपके पास पीछे 1200 कैलोरीज बच जाती है। उस 1200 कैलोरीज को आपने अपने मील के साथ जो है वो एडजस्ट करना है। अगर आप उन कैलोरीज को बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली बात है आपका वेट बढ़ेगा। अगर आप 1200 कैलोरीज बाकी मील से ले रहे हैं, 300 कैलोरीज आप 3 कप चाय पी के ले रहे हैं, 1500 का डेफिसिट है, डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। उसका ताल्लुक आपकी चाय के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक आपका कैलोरी सरप्लस के साथ है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, तो बेशक 2 से 3 कप पिए, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब आते हैं सेकंड इशू की तरफ कि क्या चाय पीने से मैदे के मसाइल होते हैं। कुछ लोगों को जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिसकी वजह से जो चाय के अंदर दूध होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिससे उनको ब्लॉटिंग होती है, गैस होती है। तो उसमें उस दूध को रिप्लेस कर सकते हैं आलमंड मिल्क के साथ या सोया मिल्क के साथ। हाँ, अगर वो उनको एसिडिटी का मसला होता है निहार मुँह चाय पीने से, तो उसका ये हल होता है कि आप चाय एटलीस्ट खाना खाने के 45 मिनट के बाद पिएं, फिर आपको मैदे के मसाइल भी नहीं होंगे। चाय बेसिकली सारे मशरूबात की मुर्शद है, तो इसलिए चाय को स्किप नहीं करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे मसले की तरफ। तीसरा मसला ये कि चाय पीने से रंग काला होता है। तो इस मसले को तो मैं सुन सुन के थक गया। अब इसका हल ये है, पहले ये समझें कि रंग काला होता किससे। रंग बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक मेलानिन नाम का हार्मोन है, वो बनाता है। ठीक है, और जो रंग होता है वो आपका बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाता है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो जाता है कि जब आप धूप में काम करते हैं, धूप में मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब धूप में आप बैठ के चाय पी रहे हैं और आप कहेंगे चाय पीने से रंग काला हो रहा है, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप ऑलरेडी धूप के अंदर बैठे हैं जिसमें मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो आपकी स्किन के अंदर जो रंग काला होता है या आपका रंग डल होता है, वो मेलानिन प्रोडक्शन के साथ होता है, उसका चाय के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चाय कहीं भी आपके जाके मेलानिन प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाती। तो इसलिए चाय से कोई रंग काला नहीं होता, चाय से वेट गेन नहीं होता, चाय से आपको बेसिकली कोई भी मैदे के मसाइल नहीं होते, अनटिल के अगर आपको कैफीन से कोई इशू है या एसिडिटी होती है, तो खाने के कम से कम 45 मिनट के बाद पिएं। इससे चाय सेफ है
आप 2 से 3 कप पी सकते हैं अपने डेफिसिट में रहते हुए। अदरवाइज 2 कप जो होते हैं वो नॉर्मल आम इंसान को रिकमेंड किए जाते हैं कि एक दिन के अंदर 2 कप पिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू सो मच।